नहीं छोड़ेंगे। अब खोजिए ना जो पाला चंद्रबाबू पाला नायडू का भी पाला बयान बच्चन आया कि एनडीए गठबंधन वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप थोड़ा जरा निवेशकों की बददुआ का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मैंने जो आपको जिस बात का जिक्र किया कि जो जो निवेशक के नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया। ध्रुव जी, उत्तर प्रदेश में चूंकि रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो गया है और उत्तर प्रदेश में सहारा के निवेशकों की संख्या सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, और वो छोटी मोटी संख्या नहीं है, वो करोड़ों में है, करोड़ों में है। तो जो करोड़ों निवेशक हैं उनका जो डिपेंडेंट फैमिली है, तो 2-4-5 करोड़ के 2 करोड़ के आसपास तो जरूर हो जाएगा। तो 2 करोड़ और फिर वो जब स्प्रेड करता है, तो क्या आपको लगता है कि उनकी बददुआ या उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, निवेशकों की नाराजगी, साथ ही जो है भारी पड़ी है। और दूसरी बात यह है कि जितना उनको सीट मिली है या वो मिली है, वो तो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर आरएसएस और बहुत सारी जो संस्थाओं का था, और जो हिंदूवादी लोग थे जिन्हें हर हालत में वोट ही जो है चाहे कोई भी हो उनको देना ही केवल बीजेपी को है, उसकी वजह से सीटें आई हैं। जो मोदी का फेस बिल्कुल नहीं चला, मोदी को लोगों ने लाइक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पे कोई भी समस्या सुनने का प्रयास नहीं किया। कोई कह रहा है कि हमको पैसे नहीं मिले सहारा को, उनको भी नज़रअंदाज किया, बेरोजगारों को नज़रअंदाज किया, नहीं इंडिया इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, इसी तरह महंगाई को नज़रअंदाज किया। तो जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे थे, अदरवाइज जैसे लास्ट इलेक्शन में 52% उनकी वोटिंग थी, तो यदि कोई इस बार क्या हुआ कि वोटिंग परसेंटेज गिर गई। और दूसरा काम ये हुआ कि जो बीएसपी बिल्कुल ख़त्म हो गई, और बीएसपी के सारे वोटर्स इंडिया अलायंस में शिफ्ट हो गए। जबकि मोदी जी ने सोचा था कि शायद हम जो है दलित लोग और जो मायावती को हम क्रश करेंगे, तो मायावती का जो वोटर है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो पाएगा, वो ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो बसपा एकदम ख़त्म हुई, उसका फ़ायदा मिला है इंडिया अलायंस को। और ज़मीनी स्तर पे कोई भी नेता उत्तर प्रदेश का नहीं जुड़ पाया ज़मीनी समस्याओं से, किसानों की समस्याओं से, फ्लैट वायर्स की समस्याओं से, नगीना सीट से जो रावण है, चंद्रशेखर रावण, वो लीड कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में उनको दलितों का भी, मुस्लिमों का भी वोट उनको बहुत मिला है। ये अब मैं जरा सा एक मिनट जरा सतीश जी के पास जाएंगे, लेकिन जरा आप डॉक्टर माया, आपको इस रिजल्ट में मोदी की हार दिख रही है या बीजेपी की हार दिख रही है, या ये हार नहीं है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रिजल्ट आया है, उसी को अपोजिशन जो है वो अपना डफली बजाने लगा है, जो कर्नल साहब ने कहा, या जो सतीश जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी हार है नरेंद्र मोदी की? अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट कीजिए माया। हाँ, ये बिल्कुल मोदी जी की हार है, क्योंकि मैं गुजरात में हूँ, किसी से भी बात करो मोदी की गारंटी, किसी को बीजेपी नाम तक याद नहीं रहता है, ये मोदी की गारंटी, मोदी मोदी। और वो खुद भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे नाम पर वोट दो, आपके कैंडिडेट को मत देखो, आप सिर्फ मुझे देखकर वोट दो। तो उसमें हम कहते हैं ऐसा नहीं, वो खुद भी कहते हैं। तो ये अगर जीत होती है तो उनकी, अगर आप गिन रहे हो तो हार होती है, मतलब ये हार ही है ना। आप जब 400 के पार की बात कर रहे हो, और आपका अगर 10 साल का काम इतना हो जिसके बल पर आपको 400 के पार चाहिए था, अगर होता तो मिल जाता, नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि ये इनके, मतलब ये कोई भी दूसरा होता तो ये अपने सिर पे इसका जवाबदारी लेकर बोलता कि नहीं, अब मैं प्रधानमंत्री नहीं रह सकता आगे,
अगर जीत भी जाते हैं तो मतलब उनकी सरकार भी बनती है तो उनको डॉक्टर माया बोल ये देना तो चाहिए। मानेंगे ना, एक मिनट डॉक्टर माया, ये तो मानेंगे ना कम से कम कि नरेंद्र मोदी एक कैप्टन की तरह उन्होंने ये फैसला किया कि कोई बात नहीं है, जीतेंगे तो हमारी वाह वाह तो होगी ही, लेकिन अगर हम हारेंगे भी तो अपनी टीम को जिताने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हैं। ये इंटेंशन रहा होगा उनका कि नहीं नहीं ये सब कोई इंटेंशन नहीं था, अब इस तरह की कहानी बनाई जाएगी। इंटेंशन तो उनका डिक्टेटरशिप का था, दो लोग मिलकर के पार्टी चला रहे थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और यही उनका निर्णय होता था। ये उनके निर्णय की हार है, ये उनके डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की हार है, या बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन थे जो सब मिलकर के बीजेपी के खिलाफ गया, ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे। देखो उनके अंदरों अंदर भी योगी थोड़ा ऊपर हो जाए तो भी मोदी को टेंशन हो जाए, उनको कैसे नीचे लाया जाए वो भी उनके दिमाग में चलता रहता है। गडकरी थोड़े ऊपर हो जाए तो उनको कैसे नीचे लाना है वो भी, मतलब ये कोई मतलब पूरा स्वार्थ का, ये कोई राजनीतिक पार्टियां कोई अच्छे काम के लिए सब मिलके करेंगे इसलिए तो बनती नहीं है। कोई भी ऊपर चढ़ रहा है तो उसको पीछे से खींचने का काम तो चल ही रहा था। तो ये सतीश जी ये तीनों बात जो मैंने बताई तो सही क्या है? क्या तीन बात? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।